दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर आप लोगों को एडवाइस ले लेनी चाहिए। तो काफ़ी जो बड़ी खबर है तो सोने के निवेशकों के लिए रहने वाली, क्योंकि सोने की यहाँ पर कीमतों में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जहाँ पर एक तरफ सोना यहाँ पर काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा था, तो अचानक यहाँ पर इसकी कीमतों में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो इसकी कीमतें 14,666 रुपये प्रति 10 ग्राम यहाँ पर इसकी कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम समझेंगे सोने के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है वो मुख्य कारण जिसकी वजह से सोने की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट एक साथ यहाँ पर आई हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोने में जो बड़ी गिरावट है, आंकड़ों के साथ हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सोने में जो बड़ी गिरावट है उसका मुख्य कारण आंकड़ों के साथ यहाँ पर जानते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ पाओगे। तो MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जो सोने की रिकॉर्ड कीमतें हुई थी, जहाँ पर 17 अक्टूबर को सोने की कीमत तकरीबन 1,32,000 प्रति 10 ग्राम चल रहा था, और फिर अचानक 28 अक्टूबर को जो सोने की कीमत है 1,17,000 प्रति 10 ग्राम हुई है। काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सोने की कीमतें जो गिरी है, जो गिरावट यहाँ पर सोने की कीमतों में आया हुआ है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यहाँ पर सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। और इन गिरावटों के पीछे का मुख्य कारण भी हम यहाँ पर समझेंगे, और साथ ही साथ अंत में समझेंगे कि भविष्य में यहाँ पर क्या उम्मीदें होने वाली है। अब जो सोने की कीमतें हैं तो वो लुढ़क रही है, तो इसके पीछे का जो प्रमुख कारण है उसको भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। क्योंकि सोने की कीमत ऐसा नहीं है कि अचानक खुद ही खुद गिर रही है, तो इसके पीछे के जो मुख्य कारण है, जिसमें अमेरिका और चीन के बीच जो सुधार की उम्मीदें हैं उसकी वजह से भी यहाँ पर सोने की कीमतों में गिरावट का दौर यहाँ पर शुरू हुआ है, और निवेशकों के द्वारा अपना प्रॉफिट बुक कर दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक मजबूत यहाँ पर स्थिति देखी गई है अमेरिकी डॉलर में, और फेडरल रिजर्व के फैसले पर भी यहाँ पर नज़र रहने वाली है। तो अमेरिका और चीन के शीर्ष आर्थिक यहाँ पर अधिकारियों ने एक संभावित व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति जताई है। तो देखो, जब दो देश यहाँ पर जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होती है, जब वो साथ मिलकर चलते हैं तो फिर ऐसे में जो यहाँ पर गोल्ड की कीमतें हैं वो गिर जाती है, और जब इनमें आपसी प्रतिबंध रहता है, आपसी यहाँ पर मतभेद रहते हैं, तो फिर यहाँ पर सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब देखो, हम यहाँ पर समझने वाले हैं तो क्या फिर से सोने की कीमतों में उछाल आ सकता है, और उछाल जो सोने की कीमतों में आएगा तो उसके पीछे का क्या कारण रहने वाला है, तो इसको यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पर एक तरफ तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अमेरिका और चीन के बीच जो यहाँ पर मतभेद थे वो यहाँ पर ख़त्म होने की स्थिति में, जिसकी वजह से सोने की जो कीमतें हैं वो गिरावट की तरफ जा रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पर एक जो फैसला आने वाला है फेडरल रिजर्व की तरफ से, अगर वो फैसला यहाँ पर सही आता है तो फिर सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो फेडरल रिजर्व दर अगर कटौती करता है तो यहाँ पर सोने की कीमतों में बढ़ावा देखने को मिल सकता है। तो ब्याज दरें घटने पर बॉन्ड यील्ड घट जाता है, यानी कि बॉन्ड पर जो ब्याज मिलता है वो कम मिलने लग जाता है, जिससे जो निवेशक होते हैं सोने की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यही मुख्य कारण रहने वाला है। और फेडरल रिजर्व दर की जो कटौती है तो उसके लिए एक जो तारीख है 29 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर फेडरल रिजर्व की तरफ से यहाँ पर घोषणा की जाएगी। तो अगर वो 0.25% भी यहाँ पर कटौती करते हैं तो ऐसे में सोने की तरफ निवेशक आकर्षित होने वाले हैं। तो सीधे तौर पर यहाँ पर अब फैसला फेडरल रिजर्व का यहाँ पर देखने को यहाँ पर निवेशकों की काफ़ी ज़्यादा नज़रें रहने वाली है। तो इस साल की पूरी कहानी भी हम यहाँ पर समझते हैं, सोने में किस तरह बढ़ोतरी हुई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है। ऐसा नहीं है कि सोने की जो गिरावट आई है एकदम से आई है, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न स्टेप ने निवेशकों को दिया है पिछले एक साल, यानी कि 2025 की शुरुआत से और अभी तक यहाँ पर सोने की कीमतों में 50% तक वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जिन निवेशकों ने शुरुआत में निवेश किया होगा तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर बुक कर लिया होगा। अब यहाँ पर ये भी जो बातें हैं आपको ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पर सोने की 2025 की जो रैली के प्रमुख कारण है, जिसमें जियोपॉलिटिशियन यहाँ पर तनाव रहा है, और यहाँ पर इसका ट्रेड पर यहाँ पर जो टेंशन नहीं है उसका भी मुख्य कारण यहाँ पर रहा है, और उसमें अमेरिकी सरकार का जो शटडाउन है ये भी एक मुख्य कारण रहा है, और आर्थिक मोर्चे पर अनिश्चितता भी यहाँ पर देखने को मिली है। तो सोने की 2025 की रैली के ये कुछ प्रमुख कारण रहे हैं। और भविष्य का यहाँ पर क्या नज़रिया रहने वाला है, तो यहाँ पर विशेषज्ञों की जो भविष्यवाणी है, तो विशेषज्ञ भी यहाँ पर मिले जुले नहीं है, सभी के अपने अपने यहाँ पर मत बने हुए हैं। तो एक तरफ जहाँ पर लंदन
जो बुलियन मार्केट एसोसिएशन है उसने यहाँ पर अनुमान जारी किया कि अगले 12 महीने में जो मूल्य यहाँ पर लक्ष्य इन्होंने रखा है प्रति औंस $4,980 तक पहुँचने वाला है। जबकि सिटी और कैपिटल इकोनॉमिक्स ने यहाँ पर इन्होंने मूल्य लक्ष्य रखा है सोने का, वो $3,800 प्रति औंस और $3,500 प्रति औंस का यहाँ पर इन्होंने रखा है। अब सीधे तौर पर आपको बताऊं तो सोने की जो कीमतों में बढ़ोतरी और गिरावट होती है, ये सीधे तौर पर यहाँ पर पूरे विश्व में जो हलचलें चल रही है, जो टेंशन चल रही है, उसी के नज़र यहाँ पर सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अब अंत में एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो निवेशकों के लिए क्या ये अवसर रहने वाला है या फिर खतरा रहने वाला है सोने में निवेश का? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।